नूतन वर्ष की शुरुआत में ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दूसरा दौरा चर्चा में रहा। उनका यह दौरा प्रशासनिक सुधारों, आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण तथा समग्र विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत राजधानी श्री विजयपुरम के निकट वंडूर में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक से की। इस बैठक का विषय केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला अर्थात CFSL और राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय अर्थात NFSU रहा। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंडी संजय कुमार, समिति के सदस्य, गृह सचिव, NFSU के कुलपति तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा, वर्ष 2019 से अब तक समिति की 12 बैठकें हो चुकी हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2029 तक FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की प्रक्रिया अधिकतम 3 वर्षों में पूरी हो सके। गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 में देश में मोबाइल फॉरेंसिक लैब की संख्या 0 थी, जबकि आज यह बढ़कर 1000 हो चुकी है। अगले 5 वर्षों में देश भर में फॉरेंसिक लैब्स का व्यापक नेटवर्क स्थापित करने हेतु 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि E-FIR और जीरो FIR निर्धनों और महिलाओं के लिए बड़ी राहत बनी है। 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। जब्ती की वीडियोग्राफी, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की स्पष्ट कानूनी मान्यता तथा साइबर अपराध, संगठित अपराध, आतंकवाद और डिजिटल धोखाधड़ी की परिभाषा से न्यायिक ग्रे एरिया कम हुआ है। UAPA के तहत आतंकवाद से जुड़े सभी मामलों का डाटा NIA के डेटाबेस में अलग से दर्ज किया जा रहा है। अपराध की मैपिंग के लिए शीघ्र ही मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो का गठन किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करोड़ों मामलों और अपराधियों का डाटा एकीकृत किया गया है, जिससे न्याय प्रणाली अधिक समयबद्ध और पारदर्शी बनी है। NFSU के विस्तार पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि देश में वर्तमान में 7 CFSL हैं और 8 नए CFSL बनाए जा रहे हैं। NFSU के 14 परिसर स्थापित हो चुके हैं, जहां 100% प्लेसमेंट के साथ 2029 तक 35,000 फॉरेंसिक विशेषज्ञ तैयार किए जाएंगे। फॉरेंसिक परिणामों के AI आधारित विश्लेषण और एकीकृत फॉरेंसिक संरचना पर भी कार्य किया जा रहा है। 3 जनवरी के दिन के अपने दौरे के दूसरे चरण में श्री अमित शाह ने दोपहर बाद राजधानी श्री विजयपुरम के ITF मैदान में न्याय संहिता पर आधारित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में आए परिवर्तनकारी सुधारों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है, जहां दंड के स्थान पर न्याय को केंद्र में रखा गया है। दौरे के तीसरे चरण में गृह मंत्री ने अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की 373 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा, सेलुलर जेल में स्थापित वीर सावरकर स्मारक और प्रज्वलित मशाल स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग का प्रतीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की संप्रभुता, समुद्री शक्ति और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहा है। ग्रेट निकोबार परियोजना अंतर्राष्ट्रीय स्कूबा डाइविंग, पर्यटन, ब्लू इकोनॉमी, वृक्षारोपण और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 98% घरों से कचरा संग्रहण जैसे प्रयास इस क्षेत्र को विकसित भारत का महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना रहे हैं। 3 जनवरी के दिन के अंत में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अपने पार्टी दायित्वों का भी निर्वहन किया और देर शाम श्री अमित शाह ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भेंट कर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी से पार्टी के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह का 1 महीने के अंदर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दूसरा दौरा इस परिवर्तन यात्रा में एक प्रेरक उदाहरण बनकर उभर रहा है, जो आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।